आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। मन्नू भंडारी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भागीदारी निभाई थी। मन्नू भंडारी जी अपने विषय में बताते हुए कहती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी जो याद है, यादों का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से हुआ। उन्हें याद है कि अजमेर में जो मकान था उसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे और नीचे भाई बहन और माँ। लेखिका के पिताजी के साथ किसी अपने ने विश्वासघात अर्थात धोखा किया था, इसलिए वे क्रोधी और शकी हो गए थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी अत्यंत खराब हो गई थी। उनके पिताजी ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था, जिससे उनको खूब यश प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उससे उन्हें धन नहीं मिला जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका 7 वर्ष की थी, इसलिए बड़ी बहन की उनको धुंधली सी याद है। लेखिका का रंग काला था और लेखिका से जो बड़ी बहन सुशीला थी वो गोरी थी। लेखिका दुबली मरियल सी थी और सुशीला स्वस्थ थी। पिताजी हमेशा सुशीला और लेखिका की तुलना करते और सुशीला की प्रशंसा के कारण लेखिका के मन में हीन भावना पैदा हो गई। लेखिका बताती हैं कि जो उनकी माँ थी वे अनपढ़ थी, लेकिन बहुत अधिक सहनशील थी। वे जीवन भर पति और बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करती रही। उन्होंने स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं मांगा, सदैव दिया ही दिया। लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है। बचपन में लेखिका पूरे मोहल्ले में खेलती थी और सबके घर जाती थी। लेखिका की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनके पात्र भी इसी मोहल्ले के हैं। 1944 में लेखिका से बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। दोनों बड़े भाई पढ़ने बाहर चले गए। पिताजी का ध्यान पहली बार लेखिका पर गया। पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है, इसलिए लेखिका के पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखिका रसोई घर के कामों में व्यस्त रहे। लेखिका के पिताजी राजनीति से जुड़े थे, इसलिए उनके घर में राजनीतिक पार्टियां जमा होती थी और उनमें खूब बहसें होती थी। पिताजी मन्नू को भी वहां बिठा लेते थे और वे चाहते थे कि मन्नू भी जाने कि देश में क्या कुछ हो रहा है। 1945 में लेखिका ने 10वीं पास की। फर्स्ट ईयर में हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। लेखिका जहां मात्र पढ़ती थी, वहां शीला अग्रवाल जी ने उन्हें चुनाव करके पढ़ने में बदला। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, अपितु उनकी जोशीली बातों से लेखिका के मन में देश को स्वतंत्र कराने का जोश भी आ गया। देश की स्थितियों को जानने समझने का सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था। शीला अग्रवाल ने उन स्थितियों में सक्रिय भागीदारी का जोश भर दिया और प्रेरणा दी। लेखिका भी अब नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ जुलूस निकालती, जो कि पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका को सब कुछ पता हो, देश के विषय में जानकारी हो, लेकिन वे चाहते थे कि यह जानकारी घर में रहकर ही मिले। पिता से वैचारिक टकराव रहा और यह टकराव राजेंद्र यादव से शादी होने तक चलता रहा। पिताजी का विचार था कि व्यक्ति को विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, समाज में उसका सम्मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। एक बार लेखिका के कॉलेज से प्रधानाचार्य का पत्र आया कि लेखिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आप आकर मिले। पत्र पढ़कर पिताजी आग बबूला हो गए और भन्नाते हुए कॉलेज गए। वापस आए तो बड़े प्रसन्न थे। पिताजी ने कहा, सारे कॉलेज में तेरा रौब है। प्रिंसिपल चाहती हैं कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि तुम्हारे एक इशारे से सारी लड़कियां क्लास छोड़ मैदान में नारेबाजी करने लगती हैं।
पिताजी ने कहा कि मैंने प्रिंसिपल से कहा, यह तो पूरे देश की पुकार है। पिताजी को प्रसन्नता से यह सब कहते देख अपनी आंखों और कानों पर लेखिका को विश्वास नहीं हुआ। लेखिका ने एक और घटना का उल्लेख किया है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, विद्यालयों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो भी दुकानें बंद नहीं हो रही थी, उनको कॉलेज के छात्र छात्राएं बंद करवा रहे थे। शाम को अजमेर के चौराहे पर पूरा विद्यार्थी वर्ग इकट्ठा हुआ, जहां मन्नू ने भाषण दिया। पिताजी के एक संकुचित विचारों वाले मित्र ने भाषण सुना और पिताजी से जाकर कहा, मन्नू की मत मारी गई है, लेकिन आपको क्या हो गया है? हमारे आपके घर की लड़कियों को यह शोभा नहीं देता। लेखिका के पिता यह बात सुनकर अत्यंत नाराज हो गए। लेखिका रात को घर लौट कर आई तो उसे दिन की घटना के विषय में पता नहीं था। घर पहुंची तो पिताजी के मित्र डॉक्टर अंबालाल बैठे थे। लेखिका को देखकर प्रशंसा करने लगे कि चौराहे पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। भंडारी जी, आप घर से निकला करो, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। पिताजी के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। बाद में माँ ने लेखिका को दिन वाली बात बताई, लेकिन पिताजी का गुस्सा ठंडा हो चुका था तो लेखिका ने राहत की सांस ली। लेखिका सोचती है कि पिताजी के विचारों में कितना अंतर विरोध था। एक ओर तो वे चाहते हैं कि विशिष्ट बनना चाहिए और दूसरी ओर उन्हें सामाजिक छवि खराब होने का डर रहता है। लेखिका का मानना है कि जब कभी हम विशिष्ट बनने के विषय में सोचते हैं तो हमें सामाजिक हमारी छवि जो होती है वो बनती और बिगड़ती रहती है। 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज ने नोटिस थमा दिया। हुड़दंग न मचे इसलिए थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई और लेखिका सहित 3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। बाहर रहकर भी लेखिका और उसकी सहेलियों ने हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में थर्ड ईयर खोलना ही पड़ा। लेखिका को जीत की खुशी मिली, परंतु इससे भी बड़ी खुशी यह थी कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। तो ये था एक कहानी यह भी पाठ का सारांश। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल पर आप अन्य कक्षाओं के हिंदी के वीडियो भी देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।